नमस्ते। मैं फेसबुक क्रिएटर रेनू सिन्हा एक चेतावनी भजन लेकर आई हूँ। इस भजन को गाने से पहले मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जीवन का मूल्य क्या है। हमारे और आपके जीवन का मूल्य क्या है, कैसे लोग इसे व्यर्थ गंवा देते हैं जबकि नहीं गंवाना चाहिए। एक राजा था, वो वन में शिकार करने के लिए गया और जंगल में भटक गया। जंगल में भटकने के बाद उसे बहुत जोर से प्यास लगी। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक वनवासी, गरीब, अनपढ़, दूर में एक झोपड़ी दिखाई दिया, उसमें वो रहता था। राजा प्यास से व्याकुल उसके पास गए और उन्होंने उससे पानी मांगा। गरीब वनवासी राजा को भरपूर इच्छा भर पानी पिलाया। राजा पानी पी के बहुत खुश हुआ। प्यास से राजा की जान, ऐसा लग रहा था जैसे राजा की जान निकल जाएगी। पानी पी के राजा बहुत खुश हुआ। बोला, तुम मुझे पानी पिलाए हो, मैं तुझे एक। पानी पी के राजा बहुत खुश हुआ। खुश होना स्वाभाविक था, तो उसने उस गरीब बनवारी को एक चंदन का वन भेंट किया, चंदन की लकड़ी का वन भेंट किया। बनवारी वन लेकर के बहुत खुश हुआ। बोला, मैं तो लकड़ी काट के बेचता ही हूँ, इतना बड़ा मुझे चंदन की लकड़ी का वन मिल गया। लेकिन वो अनपढ़ गंवार, वो क्या जाने चंदन की कीमत। वो बोला, डेली तो मैं लकड़ी बेचता ही हूँ, ऐसा करता हूँ कि इस वन की लकड़ी को जला के कोयला बना के बेचूंगा, तो शायद ज़्यादा पैसा मिले मुझे। बस चंदन की लकड़ी काटता और उसको जलाता और वन में जाके, मार्केट में जाके उसको बेचता। पैसा कमाने लगा, बहुत खुश। एक दिन की बात है, इस तरह से करते करते वन में एक चंदन का पेड़ बचा, एक। उस दिन बारिश बहुत तेज हो गई, चंदन की लकड़ी सब गीली हो गई, पूरा पेड़ गीला हो गया। बोला कि ऐसा करते हैं कि आज कोयला नहीं बनाएंगे, आज लकड़ी को काट काट के गठरी बना के, जैसे मैं पहले करता था, उसी से मैं पैसा कमा के लाऊंगा। चंदन की लकड़ी को इकट्ठा किया और बांध के गठरी बना के बाजार में बेचने चला गया। बहुत लोग देखे जो पहचानते हैं, तो बोले, अरे वाह, तुम ये लकड़ी बेच रहे हो, ये तो बहुत कॉस्टली है। हाँ, सब लोग जल्दी जल्दी उससे लकड़ी को खरीदने लगे। उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। बोला, और है तुम्हारे पास? बोला, हाँ, मेरे पास एक पेड़ है, उसी की टहनियों को मैं काट के आज कुछ गठरी बना के बेचने आया हूँ। ठीक है, तो
और चंदन की लकड़ी कल लेके आना। बनवारी सोचा, अरे वाह, आज तो मुझको बहुत पैसा हो गया। हाँ, इसी जीवन का मूल्य, जीवन का मूल्य जो बीत गया, जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना है। कोयला बना के बेचा, ठीक है, अब आज से वो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू किया, स्टार्ट किया। जो बीत गया उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो पास्ट उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, जो प्रेजेंट में यदि चंदन की लकड़ी का वृक्ष है मेरे पास, तो उसको गठरी बना बना के बेच के हम बहुत पैसा कमा लेंगे। हाँ, इसी पर इसी पर चंदन की लकड़ी जो सन्यासी लिए थे, उसी पर वो सन्यासी समझाए, देखो बनवारी, जो बीत गया उसके बारे में तुम मत सोचो, और अभी क्या करना है उसके बारे में सोचो। उसी के माध्यम से मैं एक चेतावनी भजन सुना रही हूँ। मैं तो बहुत अच्छा नहीं गायिका हूँ, अच्छी गायिका नहीं हूँ, फिर भी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल ये जारो पहर धीरे धीरे, पल पल ये चारों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सन्यासी समझाए कि जीवन का 2 स्टेप तुम्हारा चला गया है, 2 स्टेप जीवन का तुम्हारा चला गया है। हाँ, इसलिए तुम अब प्रेजेंट पर ध्यान दो। सन्यासी समझाए। कौन कौन स्टेप गया है सुनिए। जवानी भी जाए, बुढ़ापा भी जाए, सॉरी, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, असर हो रहा है बुढ़ापे का धीरे धीरे, असर हो रहा है बुढ़ापे का भी धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये चारों पहर धीरे धीरे,